नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 17 अगस्त गुरुवार दोपहर 1:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी की कैनमोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आलोक राज होंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नए अध्यक्ष। 119 आरएएस अधिकारियों के तबादले। भाजपा चुनाव समिति की मीटिंग में एमपीसीजी पर चर्चा। राजस्थान में करीब 250 और स्कूल होंगे अंग्रेजी माध्यम में रूपांतरित। राजस्थान में कांग्रेस के सामने चुनाव लड़ेगी आप, 26 प्रत्याशी तय। और अब खबरें विस्तार से। भारतीय सेना के रिटायर्ड मेजर जनरल आलोक राज अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नए अध्यक्ष होंगे। राजस्थान सरकार ने देर रात आलोक राज की नियुक्ति का आदेश जारी किया। उनका कार्यकाल 3 साल तक का रहेगा। आलोक राज भारतीय सेना में 37 वर्ष से अधिक समय तक सेवाएं दे चुके हैं। दरअसल पिछले लंबे वक्त से प्रदेश भर में लंबित भर्ती परीक्षाओं को पूरा करने के साथ ही पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर विरोध किया जा रहा था। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट भी बेदाग छवि वाले व्यक्ति को अध्यक्ष बनाने की मांग कर चुके हैं। राजस्थान की गहलोत सरकार ने 119 आरएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। अजीत सिंह राजावत को अतिरिक्त आयुक्त सीएडी आईजीएनपी बीकानेर नियुक्त किया गया है। वहीं ब्रजेश चांदोलिया महाप्रबंधक गंगानगर शुगर मिल्स जयपुर और बीडी कुमावत को महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर में रजिस्ट्रार लगाया गया है। तबादला सूची में 2 आईएएस अधिकारियों को विशेषाधिकारी लगाया गया है। जयपुर ग्रामीण में विश्राम मीणा विशेषाधिकारी बने हैं। वहीं जोधपुर ग्रामीण में हरजी लाल अटल विशेषाधिकारी बने हैं। इसके अलावा 2 कलेक्टर को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। जयपुर कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित को जयपुर ग्रामीण का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। नीरज कुमार पवन को बांसवाड़ा का संभागीय आयुक्त लगाया गया है। भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग बुधवार देर रात तक नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में हुई। इसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर चर्चा हुई। मीडिया समाचारों के हवाले से बताया गया कि मीटिंग में पीएम मोदी ने एमपी के नेताओं से कमजोर सीटों पर फोकस करने के लिए कहा। उधर छत्तीसगढ़ की 90 में से 27 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के पैनल को लेकर भी 2 घंटे मंथन हुआ। मीटिंग में पीएम मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश के 244 राजकीय विद्यालयों को महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में रूपांतरित करने का ऐलान किया है। राज्य सरकार ने प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा के ढांचे को मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस क्रम में विविध श्रेणी के 244 राजकीय विद्यालयों को महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में रूपांतरित करने की स्वीकृति प्रदान की है। अब इन विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को अंग्रेजी माध्यम में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकेगी। मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद प्राथमिक स्तर के 71, उच्च प्राथमिक स्तर के 88 और उच्च माध्यमिक स्तर के 81 विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में बदला जाएगा। भले ही लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस सहित 26 दलों से मिलकर बने इंडिया गठबंधन में शामिल होने की घोषणा कर दी हो, लेकिन राजस्थान के विधानसभा चुनाव में पार्टी कांग्रेस के खिलाफ प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर चुकी है। आप पार्टी ने श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बांसवाड़ा, सीकर, जयपुर, अलवर, कोटा, दौसा, चूरू, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर जिले की 26 सीटों पर चुनाव लड़ाए जाने वाले चेहरे तय कर लिए हैं। अगले सप्ताह इन 26 सीटों पर संभावित उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी जाएगी। आम आदमी पार्टी के प्रभारी विनय मिश्रा ने बताया कि हमने कई सीटों पर चुनाव लड़ाए जाने वाले लोगों के नाम तय कर लिए हैं। राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में मकानों की पार्किंग के नियम संशोधित किए गए हैं। अब 90 वर्ग मीटर तक के भूखंडों के लिए कार पार्किंग जरूरी नहीं होगी, लेकिन 91 से 225 वर्ग मीटर तक के भूखंडों में सिंगल स्टोरी निर्माण पर एक कार की पार्किंग रखनी होगी। यदि कोई भूखंड का साइज 112.5 वर्ग गज से बड़ा है और उस पर प्रथम मंजिल पर भी पूरा निर्माण कर रखा है या द्वितीय मंजिल भी चढ़ा रखी है, तो उसकी कुल बिल्डअप एरिया की गणना का क्षेत्रफल 225 वर्ग मीटर से अधिक होने के कारण उनके लिए एक कार पार्किंग आवश्यक होगी। इसके बाद जैसे जैसे मंजिलें बढ़ेंगी, कार पार्किंग स्पेस उसी अनुपात में बढ़ाना होगा। जयपुर में सचिवालय स्थित योजना भवन की सरकारी अलमारी से 2 करोड़ 31 लाख रुपए और 1 किलो सोना मिलने के मामले में अब ईडी ने आईटी की सचिव आनंदी के नाम का नोटिस आईटी आयुक्त इंद्रजीत को दिया है। लेटर लेकर आनंदी को ईडी ऑफिस बुलाया गया है। ईडी के 3 अधिकारियों का दल बुधवार को योजना भवन पहुंचा था। ईडी टीम को देखते ही विभाग में हड़कंप मच गया। ईडी अधिकारियों ने आईटी सचिव के नाम का नोटिस सर्व कर दिया। बताया जाता है कि आईटी विभाग के निलंबित जॉइंट डायरेक्टर वेद प्रकाश यादव ने पैसे और गोल्ड को लेकर कई जानकारी दी है।
मातृ पितृ सुख से वंचित दंपतियों और एकल महिलाओं के लिए खुशखबरी है। अब उन्हें बच्चा गोद लेने के लिए आवेदन की लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा। उन्हें बस QR कोड को स्कैन करना होगा और उससे ही ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। वात्सल्य के तहत बच्चा गोद लेने वाले को प्रति बच्चा हर महीने 4,000 रुपये की सरकारी सहायता भी मिलेगी। 2 बच्चे गोद ले सकेंगे। योजना में कोई इच्छुक दंपति अथवा परिवार किसी देखरेख संस्थान से किसी बच्चे को पारिवारिक देखरेख एवं स्नेह प्रदान करने को एक निश्चित अवधि के लिए फॉस्टर केयर में ले सकता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 20 अगस्त से 1 करोड़ महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन गारंटी कार्ड देने का ऐलान किया है। इस गारंटी कार्ड को दिखाकर महिलाएं फोन ले सकेंगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ERCP प्रोजेक्ट के तहत जयपुर के रामगढ़ बांध में ईसरदा बांध से पानी लाने का दावा किया। गहलोत ने कहा कि देश में मिजोरम हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप पर है। हमारी योजनाओं से राजस्थान का हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ा है। एक दिन राजस्थान भी हैप्पीनेस इंडेक्स में मिजोरम के बराबर आए, इसके प्रयास करने होंगे। सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी की सजा पर रोक लगने के बाद राहुल गांधी को सरकारी बंगला मिलने वाला है। पहले खबर आ रही थी कि उन्हें 12 तुगलक लेन का बंगला ही दिया जाएगा, जिसमें वो पिछले 19 वर्षों से रह रहे थे, लेकिन अब बताया जा रहा है कि उन्हें 7 सफदरजंग का बंगला मिल सकता है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को डिफेंस की स्टैंडिंग कमेटी में नॉमिनेट किया। कांग्रेस सांसद अमर सिंह को भी डिफेंस की कमेटी के लिए नॉमिनेट किया गया है। आप सांसद सुशील कुमार रिंकू को एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड फूड प्रोसेसिंग की कमेटी के लिए नॉमिनेट किया गया है। एनसीपी सांसद फैजल PP मोहम्मद को कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की कमेटी के लिए नॉमिनेट किया गया है। सस्ते किराए में हवाई यात्रा करवाने का दावा करने वाली उड़ान योजना निराशाजनक रही है। देश के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट में रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम की 3 चरणों में जांच की गई। इसमें सामने आया है कि उड़ान योजना के तहत देश भर में कुल 774 रूट्स चुने गए थे, लेकिन 403 रूट्स पर उड़ान शुरू नहीं हो पाई। जिन 371 रूट पर संचालन शुरू हुआ, उनमें से सिर्फ 112 रूट ही 3 साल ऑपरेशन जारी रख पाए। ज्यादातर रूट्स पहले ही दिन बंद हो गए। हरियाणा की शत्रुजीत कपूर नए पुलिस महानिदेशक के रूप में मिल चुके हैं। कपूर सबसे जूनियर होने के बाद भी DGP बनने की रेस में फ्रंट रनर बने रहे। इसकी सबसे बड़ी वजह ये रही कि शत्रुजीत कपूर अपनी कार्यप्रणाली के कारण मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गृह मंत्री अनिल विज दोनों के ही फेवरेट थे। इसके साथ ही 2024 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बाद इनका रिटायरमेंट है। वो हरियाणा के DGP का अपना 2 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। पंजाब के 8 जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। भाखड़ा डैम के फ्लड गेट खोले जाने से सतलुज नदी के बढ़े जलस्तर ने रूपनगर में असर दिखाया है। वहीं पौंग डैम से छोड़े पानी ने होशियारपुर, गुरदासपुर, कपूरथला के बीच अब अमृतसर, तरन तारण और फिरोजपुर को अपनी चपेट में ले लिया है। पौंग डैम से छोड़े पानी से गुरदासपुर में सबसे अधिक मार देखने को मिल रही है। वहीं होशियारपुर के कई गांवों को खाली करवाया जा चुका है। कपूरथला के विधानसभा क्षेत्र भोलात के गांव में कई मवेशी बाढ़ के पानी में बह गए। राजस्थान के अस्पतालों में पैथोलॉजी जांचों के लिए मनमाने तरीके से वसूले जाने वाले शुल्क पर नियंत्रण के लिए क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट राजस्थान विधानसभा में पारित होने के बाद भी पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया। नतीजतन अस्पतालों में संचालित व गली गली में खुल रही पैथोलॉजी लैबों की ठीक तरह से मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है और मरीजों को दी जा रही जांच रिपोर्ट पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया है। हालात यह है कि चिकित्सा विभाग 50 बेड से ऊपर वाले अस्पतालों के लिए अस्थायी रजिस्ट्रेशन कर सिर्फ खाना पूर्ति कर रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।